अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन फॉर पब्लिक। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब दोस्त मेरे अल्लाह के करम से रमज़ान अल मुबारक के रोज़े रख रहे होंगे। अल्लाह पाक आपको इस माह के तमाम रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शरीयत के मुताबिक रोज़े रखने की तौफ़ीक दे। आमीन। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा मैं ज़रूरी समझता हूँ कि रमज़ान अल मुबारक के जो रोज़े रखे जा रहे हैं, इसमें सहरी और इफ्तारी में जो मसाइल होते हैं मैदे के, वो किस चीज़ का सबब बनते हैं, मैदा क्यों डिस्टर्ब होता है, उसकी वजूहात क्या हैं, आगे हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें अपनी सहरी अफ्तारी में ऐड करनी चाहिए जिससे हम और हमारा मैदा जो है सेहतमंद रह सके और फर्दर हम रमज़ान मुबारक के सारे रोज़े रख सकें जिस पे हमें सेहत पर कोई इफ़ेक्ट ना हो। तो आज का हमारा ये टॉपिक है। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आती हो, अगर मेरा मैसेज आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर भी करना ताकि दूसरे लोग भी ऐसे फ़ायदा उठा सकें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों सबसे पहली बात करें, जैसे कि हमारे प्यारे नबी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सादा सा तरीका है कि अपना दस्तरखान जो है वो अपना सादा रखें। देखें, जब दस्तरखान सादगी का मतलब ये है कि उसको वो वाले खाने शामिल किए हैं जैसे आपकी सादगी ज़ाहिर हो। ठीक है, इस टॉपिक से इंशाल्लाह मैं मज़ीद आपसे गुफ्तगू करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सहरी के वक़्त हमारी कौन-सी ग़िज़ा ऐसी होनी चाहिए जिससे हम हमारा मैदा जो है वो गैस ना बनाए, हमें डिस्पेप्सी का इश्यू ना हो, हमें दिल ख़राब हमारा ना हो या हमारा पेट जो है वो फूला-फूला ना नज़र आए। वो कौन-सी ग़िज़ाएँ अगर हम ऐड कर लें, जिससे हमें जो है वो हमारी बॉडी को ताकत भी मिलती रहे, न्यूट्रिशन भी पूरी रहे, पानी की कमी भी ना हो और हम भी अच्छे से रोज़े रख सकें। दोस्तों सबसे पहले मैं बात ये करना चाहूँगा कि दस्तरख़्वान सादा रखने का मकसद ये है, ये नहीं कि आप मटन ना खाएँ, आप बीफ ना खाएँ, आप और चीज़ें ना खाएँ, आप देसी घी ना खाएँ। ये देखें, खाएँ, मटन भी आप खा सकते हो, लेकिन उसका बनाने का तरीका सादा ये होना चाहिए कि उसको काली मिर्च में या हरी मिर्च में पका के सादगी से कोई इसमें एक्स्ट्रा इंग्रीडिएंट या मसालेदार चीज़ें ना ऐड करें, जिससे जो है आपका मैदा ज़्यादा डिस्टर्ब हो सके। तो उसको सादगी से पकाएँ, काली मिर्च से या हरी मिर्च से हल्का-सा आप पकाएँ, उसको सादा से पकाएँ, कोई इसमें एक्स्ट्रा मसाले वगैरह ऐसे ना ऐड करें जिससे हमारे मैदे में तेज़ाबियत ज़्यादा हो और हमें रोज़े के दौरान सारे दिन जो है सीने में जलन और मैदे में जलन रहे। ठीक है? आप उसके अलावा सहरी में दही का इस्तेमाल कर सकते हैं और रोटी जो है वो आप ये कहते हैं पराठा बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। पराठा बिल्कुल ही ना इस्तेमाल करें, सादा रोटी लें। अगर आप हस्बे तौफ़ीक आप में अल्लाह ने दी हुई है तो आप उसको देसी मक्खन के साथ जो है वो हल्का-सा आप उसके साथ आप देसी घी से अच्छी तरह लगा के आप खा सकते हैं। लेकिन आपने पराँठे बिल्कुल नहीं खाने, सहरी में दही का इस्तेमाल करना है और सादा सूखी रोटी के ऊपर हल्का-सा देसी घी लगाकर उसके साथ आप सालन हो या दही के साथ आप सहरी कर सकते हैं। उसके अलावा लस्सी आप दही की लाज़मी बनाएँ, वो अपनी सहरी में ज़रूर ऐड करें। उससे ये होता है कि आपके स्टमक में ज़्यादा हीट नहीं होगी, गर्मी नहीं होगी और आपको प्यास भी नहीं लगेगी सारा दिन। और सबसे बेहतरीन जो है आप खजूर ऐड करें। देखें, खजूर जो है वो इंस्टेंट ऑफ एनर्जी सोर्सेज़ है। अगर आप रोटी भी नहीं खाएँगे तो आप अगर 3 से 4 खजूरें खा लेते हैं सहरी के वक़्त, तो ये आपके लिए इनफ़ है बॉडी की न्यूट्रिशन के लिए, बॉडी को ताकत देने के लिए सारे दिन ये काफ़ी हैं। तो आप क्या करें, 3 से 4 खजूरें लें, उससे आपकी सहरी करें, दही का इस्तेमाल करें, लस्सी अपनी ऐड कर लें और खाना जो हल्का-फुल्का खाना चाहें वो खाएँ, ठीक है? उसके अलावा आपने ये सहरी में सादा से सादा ग़िज़ा खानी है आपने, जिससे आपका मैदा भी बेहतर रहेगा और उससे क्या होगा, आपकी बॉडी पे ताकत भी रहेगी, आपको किसी क़ुव्वत मदाफ़त की कमी भी नहीं होगी। उसके अलावा बहुत से दोस्त क्या करते हैं, खाने के बाद वर्जिश शुरू कर देते हैं, सहरी के बाद सॉरी, सहरी के बाद क्या करते हैं, वॉक करना शुरू कर देते हैं, दौड़ लगाना शुरू करते हैं, व्हाट्सएप घर में मशीनें वगैरह भी हैं, वो चलाना शुरू कर देते हैं, एक्सरसाइज़ वाली। तो आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना, सहरी के फ़ौरन बाद आपने एक्सरसाइज़ बिल्कुल नहीं करनी। उससे क्या होता है, आपका मैदा अपसेट हो सकता है, उसमें डाइजेशन का अमल डिस्टर्ब हो सकता है। तो अगर आपने ये काम नहीं करना, आपने एक्सरसाइज़ सहरी के बाद बिल्कुल नहीं करनी। हल्की-सी चहलकदमी कर लेनी है पैदल, उसके अलावा इसके बाद आपने एक्सरसाइज़ बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप एक्सरसाइज़ करना चाहते हैं, उसके लिए बेहतरीन जो वक़्त है, वो सहरी से पहले है। आप उठें सहरी के लिए, आपका मैदा खाली होगा, तो आप उसके लिए एक्सरसाइज़ करें। तो उस वो एक्सरसाइज़ जो होती है, वो आपकी सेहत और मसल्स के लिए, आपके पट्ठों के लिए बहुत ज़्यादा और आपके स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इम्पोर्टेंस है। सहरी के बाद आप एक्सरसाइज़ बिल्कुल ना करें और सहरी करने के बाद नमाज के फ़ौरन बाद ना लेटें, हल्का-सा आप चलें-फिरें
आपको थोड़ा सा स्टेबल और कंफर्टेबल फील करें, उसके बाद आप सो सकते हैं। ये थे सहरी के वक्त आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक हो गया। उसके बाद सहरी में आपने बिरयानी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी, अपने समोसे, नान, चिप्स वगैरह ये बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करने। ये स्पाइसी चीज़ें जितनी हैं ये सहरी से बिल्कुल निकाल दें। तो इससे इंशाल्लाह आप देखेंगे मेरी वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा आपको, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, आपका मैदा भी बेहतर होगा। देखें जो रोज़े आते हैं ना, ये बीमार शख्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने ऐसी हैसियत इसमें रखी है कि बीमार शख्स भी अगर रोज़े रखना शुरू कर देगा तो इंशाल्लाह वो इस चीज़ को बेहतर तसव्वुर करेगा अपनी सेहत को रोज़े के दौरान। तो उसमें ये चीज़ों का इंपॉर्टेंस है कि आपने खुराक कौन सी लेनी है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इसकी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए कि खुराक आप कौन सी ले सकते हैं जिससे आपका मैदा बेहतर हो सके, जो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा अब हम बात करते हैं सहरी अफ्तारी के वक्त। अफ्तार में आप कौन किन चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे आपका पेट ना फूले, आपके पेट में एकदम गैस ना बन जाए, पेट में दर्द ना शुरू हो। देखें, सबसे पहले जब भी आप अफ्तारी का टाइम हो, आप 1 गिलास जो है शिकंजी का पी सकते हैं, या आप 1 गिलास सरदाई का पी सकते हैं, 2 से 3 उसके साथ खजूरें खाएँ। 1 गिलास जब ये पी लेंगे तो उसके अलावा फ़ौरन आपने कोई भी चीज़, मतलब कि जैसे पड़े होते हैं समोसे वगैरह, चिप्स वगैरह या पकोड़े वगैरह, या आप कोई में चिकन वगैरह, कौरमा, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी। क्योंकि जब भी आप किसी भी मशरूबात के साथ फ़ौरन आप कोई भी स्पाइसी चीज़ खाएँगे तो उससे आपका मैदा जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है, आपके मैदे में अचानक से पेन स्टार्ट हो सकती है जो कि काफ़ी तकलीफ़ दे आती है। बाज़ औक़ात इस तरह की इमरजेंसी कंडीशन भी आपको हो सकती है। तो आपने क्या करना है, मशरूबात के दरमियान में या मशरूबात के फ़ौरन बाद कोई भी स्पाइसी चीज़ बिल्कुल नहीं खानी। ठीक हो गया। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि आप अगर सहरी के वक़्त जैसे कि आप दही में इस्तेमाल करते हैं, रोटी वग़ैरह खा लेते हैं, उसमें चाय आप फ़ौरन पी लेते हैं। तो चाय आप कम से कम चाय का वक़्फ़ा जो होता है आप आधा से 20 से 30 मिनट का वक़्फ़ा रखें, उसके बाद आप चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ौरन दही के बाद आप चाय बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। एक बात क्लियर होगी। अब बात हो रही थी इफ्तारी की। इफ्तार में ये होता है कि आपने स्पाइसी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, और पानी जो है सिर्फ़ 2 गिलास से ज़्यादा आपने इफ्तारी के वक़्त बिल्कुल नहीं करना। 2 गिलास पानी पीना है, 2-3 खजूरें खानी हैं, सादा से। उसके बाद हल्की-फुल्की आप 1 आध रोटी खाएँ, उसके बाद आप फ़ौरन नमाज़ की तैयारी करें। मगरिब की नमाज़ बाजमात पढ़ने के बाद उसके बाद आप हल्का-फुल्का खाना खा सकते हैं, जो आप घर में बनाया गया। उसके बाद आप पानी के 1 गिलास 1 से 2 घंटे के बाद दरमियान में 1-1 घंटे के बाद वक्फ़े से आप पी सकते हैं, जितना का आपको रिक्वायर हो। तो ये जितना आप दस्तरख़्वान और अपनी ग़िज़ा सादा रखेंगे, इंशाल्लाह आप जल्दी सेहतमंद हो जाएँगे। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। किसी किस्म का क्वेश्चन हो, आप सहरी अफ्तारी के दरमियान, खाने के दौरान, या कोई भी मसाइल पेश हो रहे हो आपको, तो उसमें किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह बर वक़्त आपको फ़ौरन रिप्लाई दूँगा। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है, शायद मैंने पहली वीडियो में अपना तारुफ़ करवा चुका हूँ। मैं एज़ ए फार्मासिस्ट काम कर रहा हूँ बिस्मिल्लाह मेडिकल्स पे। तो इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होती रहेगी। दूसरी बात ये है कि एक बात और बताना मैं आपको भूल गया, जो लोग अद्वियात इस्तेमाल करते हैं सहरी और इफ्तारी के दौरान, मतलब ब्लड प्रेशर की, मैदे की कह लें, आप शुगर की कह लें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इस बारे में होगी कि आप अद्वियात का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं जिससे आपका ब्लड प्रेशर और शुगर मेंटेन रहे। मेरे साथ जुड़े रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।